आप देख सकते हैं अभी से इनका जो जज्बा है वो दीदनी है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस कदर एक्साइटेड है कि 29 साल बाद इतना मेगा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। यहाँ पर आपको स्टार्स को लाइव देखने का मौका मिलेगा। कितना खुशाइंद है आप जैसे यंगस्टर्स के लिए, इससे देख के सीखने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगेगा। 29 साल बाद इधर पाकिस्तान में इस तरह इंटरनेशनल कोई मैच हो रहा है। अफसोस है थोड़ा बहुत कि इंडिया नहीं आ रही, इंडिया की टीम का मैच दुबई में हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा अफसोस है। इंडिया भी काश इधर आ सकती तो हम उन्हें भी देख सकते। मेगा स्टार्स आ रहे हैं इधर पाकिस्तान में, बड़ी खुशी हो रही है हमें। आप ये लोगों को पैगाम दें ना इसके ज़रिए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, जहाँ दीगर टीम्स आ रही हैं वहाँ इंडिया को भी आना चाहिए था। आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, बताएं। देखें ये पूरे कौम को यहाँ से पैगाम दे रहे हैं, पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ पर इंडिया को आना चाहिए था। तो आप ये बताएं कि आपका इस वक्त टीम में फेवरेट खिलाड़ी कौन है? वैसे इस टाइम तो बाबर आजम तो है ही लेजेंड, सही है। और साइम अयूब एक और लेजेंड हमारे पास आ गया जिस तरह, लेकिन साइम अयूब अफसोस है कि चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं खेल पा रहा, सही है। तो फ़खर जमान और बाबर आजम इंशाल्लाह ताला इनके ऊपर पूरा हमें फ़ख्र है कि हमें जितवा के लाएंगे चैम्पियंस ट्रॉफी को। बाबर आजम और फ़खर जमान पर इनको उम्मीद है कि इंशाल्लाह चैम्पियंस ट्रॉफी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आप बताइए माशाल्लाह आपने किट भी की हुई है, दौड़ शोड़ भी लगाते हैं, आपका क्या इरादा है कि आप भी आगे जाके क्रिकेट खेलेंगे और अभी आपको पाकिस्तानी टीम से क्या तवक्कुआत हैं? इंशाल्लाह ऐसा ही है, हम भी क्रिकेटर हैं, क्रिकेट ज्वाइन की हुई है, क्रिकेट खेल रहे हैं और पाकिस्तान से यही तवक्कुआ है कि बाबर आजम है, उनकी परफॉर्मेंस तो अभी थोड़ी हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन देखते हैं कि बाबर आजम अब क्या करते हैं। अब फ़खर जमान भी हैं और इसी तरह अब हम साइम अयूब को भी मिस कर रहे हैं, उनकी कमी बड़ी महसूस होगी। देखिए साइम अयूब को बहुत मिस किया जा रहा है, ये तो अब कुदरती तौर पर है कि वो इंजरी का शिकार हो गए हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन का काम जारी है। यहाँ पे रावलपिंडी में 3 मैचेस हैं, आपका जोश जज्बा कैसा है? आपने तो मैचेस पहले देखे भी होंगे, इस तरह के मेगा इवेंट यहाँ पे, आपकी उम्र भी इतनी ज़्यादा है। मैं खुद भी क्रिकेटर हूँ। अच्छा। और इंशाल्लाह आइंदा भी जब तक ज़िंदगी है खेलता रहूँगा। फुटबॉल का भी चैम्पियन हूँ, हॉकी का प्लेयर भी आर्मी लेवल पे खेलता रहा हूँ और 50 साल से मैं 16 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन की और अभी मैं 67 प्लस पे जा रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मैं तमाम गेम्स अभी भी खेल सकता हूँ और रावलपिंडी डिवीज़न की ट्रॉफी अभी भी मेरे पास है। ज़बरदस्त अंकल का जज्बा तो आपने देखा, अंकल के हौसले अभी भी जवां हैं और पाकिस्तान आर्मी से इनका ताल्लुक़ रखा है, जिस पे हमें फ़ख्र है। और जो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का इंशाल्लाह पुरअमन इनेकाद होगा पाकिस्तान में, उसमें भी आर्मी का काफ़ी अहम किरदार होगा। तो अंकल आपको क्या तवक्कुआत है पाकिस्तान टीम से? पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह फाइनल खेलेगी। अच्छा। और इंडिया को तो वहाँ हिरा के आएगी। अच्छा। और फाइनल खेलेगी। अगर इंडिया फाइनल में भी आया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और हमेशा जीतता रहेगा। जज्बा देखते हुए नारा तो होना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अभी से लगना शुरू हो गए और अंकल ने कहा कि पाकिस्तान टीम फाइनल में इंडिया का मुकाबला करेगी और इंडिया को हराएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, मजीद कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, पहली दफ़ा इस तरह का मेगा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है ICC चैम्पियन ट्रॉफी 29 साल बाद, तो आपने तो पहले कभी इस तरह का इवेंट पाकिस्तान में होता देखा ही नहीं होगा, तो मैच देखने जाएंगे हर सूरत? इंशाल्लाह जाएंगे। इंशाल्लाह मैच। फेवरेट प्लेयर कौन सा है? फेवरेट प्लेयर साइम अयूब। नहीं अभी साइम अयूब तो नहीं है ना, अब उसके अलावा बाबर आजम। बाबर आजम से इन सब को तवक्को है। एक और हमारे साथ यंग नौजवान आए हैं और ये सारे क्रिकेट का जज्बा ना इनमें बहुत ज़्यादा है और अभी से इतने एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, इनके चेहरों पे ताजगी है, खुशी है कि क्रिकेट यहाँ पर आ रही है और इतने अरसे बाद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ICC के इवेंट का मैच होने जा रहा है। आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं? हम तो बहुत एक्साइटेड है कि पहली मरतबा इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है और बस सिर्फ थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जो इंडिया की टीम नहीं आ रही है, बाकी और माशाल्लाह ज़बरदस्त हो रहा है, टीमें भी पहुँच गई हैं, तो ज़बरदस्त तैयारी है और हम चाहते हैं कि बस पाकिस्तान में जीते, क्योंकि पहले भी हम दिफाई चैम्पियन रह चुके हैं चैम्पियन ट्रॉफी के, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी हम ही चैम्पियन रहेंगे। ये बड़े पुरुमीद है और बड़ी अहम बात की है कि पाकिस्तान इस दफ़ा अपने टाइटल का दिफा करेगा। तो उस वक्त मोहम्मद सरफराज अहमद थे, मोहम्मद आमिर थे, तो आप समझते हैं उनको मिस करेंगे हम? देखिए मिस करने वाली बात तो बात नहीं थी, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अभी जो यंग लड़के आए हैं वो ज़्यादा अच्छे कह रहे हैं, नसीम शाह हो गया, शहीन तो आप जानते ही उसको अटैकर है, तो इसके अलावा और जितने बैट्समैन है, बाबर है, रजवान है, उस्मान लोग हैं, तो इस टीम हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी तो हार जीत तो मैच कैसा होता है, तो बाकी इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि हार जीत
मैच का हिस्सा होता है, गेम का हिस्सा होता है। हम हर सूरत कौमी टीम को सपोर्ट करेंगे। और कुछ नाला नज़र आ रहे हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान ना आने का फ़ैसला किया, और यही बात हम सब में देख रहे हैं। ये बड़े एक्साइटेड थे कि इंडियन क्रिकेट टीम आती है तो उनको बड़ा वेलकम किया जाता। तो मैं चाहूँगा आप ज़रा पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पर इंडिया को यहाँ से पैगाम दें कि वो क्या चीज़ मिस करेंगे यहाँ पे ना आके। देखिए, हम इंडिया के जितने हमारे पाकिस्तान के बड़े प्लेयर है, बाबर आजम, शाहीन नसीम लोग जितने हो गए, उस तरह विराट कोहली भी है, बुमराह भी है, रोहित शर्मा लोग हैं, हम उनके भी बहुत बड़े सपोर्टर हैं। तो वो अगर आ जाते तो उसकी बात अलग होती। अच्छा नाज़रीन, ये वो चीज़ है जो पूरी दुनिया को सुननी चाहिए। ये वो नौजवान हैं जिनका विजन आप देखें कि वो कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर विराट कोहली आते, रोहित शर्मा आते बतौर खिलाड़ी, ये उनके मद्दाह हैं और हम उनको मिस कर रहे हैं। तो हम यहाँ से उनको पैगाम देते हैं कि पाकिस्तानी पुरअमन लोग हैं, क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, खेल से लगाव रखने वाले लोग हैं, और अगर वो यहाँ पर आते तो उनको वो वेलकम किया जाता कि शायद इस तरह का इस्तकबाल उनका कहीं पे भी ना होता। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है। तो हम इस प्रोग्राम के थ्रू इंडियन क्रिकेट टीम को और BCCI को भी पैगाम देते हैं कि नेक्स्ट कोई ऐसा इवेंट हो तो पाकिस्तान आना भूलिएगा मत। क्यों जी? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।